मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आज के ये 10 मिनट का हम शुरुआत करते हैं कुछ याद करके। तो आप याद कीजिए कब-कब आपने परमेश्वर को बुलाया था और कब-कब परमेश्वर ने मतलब आपको आपको शांति दी, आपको आनंद दिए, आपके जो बिगड़े हुए काम थे उसको प्रभु ने सही किया। कितनी बार ऐसा हुआ है जब हम पुकारते प्रभु जी आइए, या प्रभु को अपने दुख दर्द सुनाते हैं या कुछ भी बताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हम महसूस करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, दिल में एक शांति आती है। कितना प्यार करते हैं ना हम लोग, हमारे परमेश्वर हमसे, कि हमारे एक कहने पे परमेश्वर हमारे पास आ जाते हैं कि क्या हुआ बेटी। तो जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं या किसी का ध्यान रखते हैं, जैसे मम्मी पापा और बेटी और मम्मी पापा, वैसे ही अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर भी हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि एक बेटी है और एक पापा हैं, तो उनके बीच का प्यार कैसा पता चलेगा कि बेटी आदर देगी, रिस्पेक्ट देगी अपने पापा को, अपनी मम्मी को, और मम्मी पापा उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके साथ रहेंगे, अगर बीमार है तो उसका ध्यान देंगे। वैसे ही जैसे हम ये सारे कार्यों से पता चलता है कि बेटी मम्मी पापा से और मम्मी पापा बेटी से, बेटा से प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु जी भी हमसे प्यार करते हैं। हमें भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे कि अगर हम बाइबल से देखें तो उत्पत्ति से ही हमें परमेश्वर का प्यार पता चलता है कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बोल के बनाया, और बोलने के बाद जब छठवां दिन था तो परमेश्वर ने हमें सिर्फ बोल के नहीं, अपने हाथों से सजा के प्यार से बनाया। और हम उसमें ही देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले हमें बनाया, फिर हमारी ज़रूरतों को नहीं, पहले हमारी ज़रूरतों को बनाया, फिर हमें बनाया, ताकि प्रभु सोचते होंगे कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं परमेश्वर का महान प्रेम। और फिर जब हम देखते हैं कि जब हमने पाप किया तो हमारे बीच और खुदा के बीच वो दूरी आ गई, वो फासला आ गया, वो पर्दा आ गया, और उसके वजह से हम खुदा से दूर हो गए। पर उसमें भी परमेश्वर का हम महान प्रेम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो क्रूस पे बलिदान हो, और वो जो बीच परमेश्वर और हमारे बीच में जो पर्दा था ना, जो दूरी थी, वो ख़त्म किया यीशु मसीह ने। तो ये परमेश्वर का महान प्रेम है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है ना कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का महान प्रेम है कि उसने हमारे और परमेश्वर के बीच की जो दूरी थी या जो भी पर्दा था उसको हटाने के लिए, वो दूरी को मिटाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा और उनके द्वारा बताया कि हमसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम फिर आगे भी देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें अभी अनाथ नहीं छोड़ा है, हमें एक पवित्र आत्मा दिया है, हेल्पर दिया है, एक सहायता दिया है, जिसके द्वारा हम जो भी अपना युद्ध होता है मन में कि करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं होगा मुझसे, ये सारी चीज़ों में ना प्रभु हमारी सहायता करते हैं कि हम वो चीज़ें कर पाए जिससे परमेश्वर के चेहरे पे वो हंसी आए, या हम अपने जीवनों में सक्सेस हो पाए।
तो ये परमेश्वर का महान प्रेम है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें की, हमें अपने हाथों से बनाया। उन्होंने यीशु मसीह को धरती पे भेजा, क्रूस पे चढ़ाया, और उन्होंने पवित्र आत्मा हम में दिया कि हम अकेले ना रहे, हम हमारा एक सहायक हो। और फिर आगे हम देखते हैं कि जल्द ही जब भी परमेश्वर जो अकाल का समय है या जो परेशानी का समय है, उसके वो समय के पहले ही परमेश्वर हमें उठा ले जाएंगे, जिसको रैप्चर कहते हैं हम। कि परमेश्वर नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें, ये सारी जो गलत चीज़ें हैं, जो भी परेशानी वाला समय है, वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो सही जीवन जी रहे हैं, वो ना देखें। तो इसमें परमेश्वर का हम स्टार्टिंग से लेके अंत तक हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा हमसे प्यार करते हैं। तो आज मैंने बताया कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। ये क्यों बताया? क्योंकि आप अगर जानते होंगे, पहले व्यवस्था थी, कानून थे, नियम थे, पर वो कानून नियम हमें बदल नहीं पाए। हमें वो पाप से या वो गलत लिविंग से, गलत जीवन जीने के तरीक़ों से हमें आज़ाद नहीं कर पाया। पर आज परमेश्वर का प्यार हमें बदल सकता है, हमें ऐसा जीवन जीने के लिए हमें मदद कर सकता है जो जीवन हमें जीना चाहिए। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए हमें बताए कि ऐसा जीवन जीना है, हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के प्यार को याद करके। जैसे कि अब तो हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हमने बताया कि परमेश्वर आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपको क्या करना है। अगर आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, बोलते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपने मुझसे इतना प्रेम किया ना, अब मेरे अंदर भी आपके प्रति प्रेम जाग रहा है, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। आपके हर एक कामों के द्वारा आपको दिखाना है कि हाँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन से आपको खुशी मिले। आपको हर एक काम जो करो ना, उसमें ऐसा परमेश्वर को लगे कि मेरा बेटा मेरे से बहुत प्रेम करता है। आपको पता है परमेश्वर के नज़र में आपकी जो इच्छा है ना बदलने की, या आपकी इच्छा है कि मैं खुदा के लिए करूँ, मैं ये पाप छोड़ना चाहता हूँ पर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये इच्छा भी परमेश्वर के लिए बहुत मायने करती है। आप जब भी ऐसा रहे ना, तो परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के पास समय बिताइए कि परमेश्वर, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये गिल्ट में नहीं रहना है हमें कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी इच्छा है पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये गिल्ट में रहने से अच्छा आप जाइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, परमेश्वर मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। उसमें परमेश्वर की मदद आएगी, और फिर जब परमेश्वर की मदद आएगी, फिर आप करोगे ना वो चीज़ें, तो फिर वो चीज़ें काम करना शुरू हो जाएगी। फिर जो चीज़, जो पाप को आप छोड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे ना, स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है, अगर आपको मेहनत करनी ही है, अगर आपको परिश्रम करना ही है, तो परमेश्वर की मदद पाने में मेहनत करिए। परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद मेरे जीवन में, इस चीज़ में आप मेहनत करिए, ना कि वो पाप से दूर होने में मेहनत करिए। अगर आप बताओगे परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरे जीवन से जाए, तो उस चीज़ में, वो चीज़ों को बताने के लिए परमेश्वर के पास जाके मेहनत करिए। अगर मेहनत लगानी है तो सही दिशा में लगाइए आप। और एक चीज़ बताइए आप कि बिना पंख के
हाँ, बिना पंख के चिड़िया कैसी होती है? वो चिड़िया मतलब बोलते ना, कुछ उसका कुछ नहीं कर सकती, वो उड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। बिना पंख के चिड़िया। बिना पानी के समुंदर कैसे होता है? नहीं ना, बिना पानी के समुंदर होता ही नहीं है। बिना दरवाजे के घर, ऐसा कोई घर है जिसका दरवाज़ा नहीं लगा है, तो आप वो घर में जाके रहोगे? नहीं रहोगे, क्योंकि नहीं, वो सेफ नहीं है। वैसे ही बिना आसमान, आसमान है पर आसमान में बादल नहीं है, बिना बादल के आसमान रहेगा? मतलब अच्छा नहीं लगेगा पर हमें आसमान देखने के लिए। बिना पूँछ के बंदर, पकड़ लो बंदर है पर उसकी पूँछ नहीं है, नहीं ना, उसके बंदरों के समाज में उसकी इज्जत ही नहीं रहेगी। वो डाली में जो पूँछ से खेलता खुलता है पर वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक और चीज़, बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान रहते? वो वैसे तो बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान नहीं, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना चल पाएगा ना कुछ कर पाएगा। बिना हरियाली के जंगल रहते हैं? रहता होगा सूखा सूखा जंगल, पर आप वहाँ पे घूमने जाओगे? नहीं जाओगे ना। बिना गाड़ी के रोड अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हमने लॉकडाउन में देखा है ना कि पूरी रोड सुनसान, अच्छी नहीं लगती सुनसान रोड। अच्छा, बिना स्वर्ग के बिना यीशु के स्वर्ग अच्छा लगेगा? यीशु से ही तो स्वर्ग चमचमा उठता है। अगर स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं तो फिर वो स्वर्ग ही नहीं है। तो वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें हैं, अगर पंछी है उसके पास पर नहीं है, पंखे नहीं है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। बंदर है उसके पास पूँछ नहीं है पर उसका कोई वजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, पर अगर उनमें से ये चीज़ें निकाल दी जाए, या समुंदर में से पानी निकाल दी जाए, या जंगल में से हरियाली निकाल दी जाए, तो उसका कोई वजूद नहीं है। वैसे ही अगर हम खुदा से दूर हो जाए, अगर हमारा और परमेश्वर का कुछ नाता नहीं है, तो हमारा कुछ वजूद नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते बिना परमेश्वर के। जब हमें ये पता चल गया है कि परमेश्वर के बिना हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो फिर हमें खुदा के पास जाना चाहिए, खुदा से वो गहरा संबंध बनाना चाहिए। खुदा से हमें बातें करना चाहिए कि खुदा मुझे अपने करीब ले लीजिए, मैं आपको और जानना चाहता हूँ। और सच कहूँ तो ये जीवन ना बहुत 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 अच्छा है। जैसे जैसे आप खुदा के करीब जाओगे ना, आपको ज़िंदगी का सच में मज़ा आएगा कि हाँ, ज़िंदगी होती है तो ऐसी ज़िंदगी होती है और ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो फिर मैं एक वचन पढ़ के ख़त्म करना चाहूँगी, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि खुदा से हमेशा जुड़े रहें। देखिए, संसार की चीज़ें हैं, पढ़ाई है, जॉब है, सारी चीज़ें हैं, पर खुदा से आप जुड़े नहीं रहोगे तो फिर वो चीज़ें काम की नहीं हैं। तो मैं एक वचन पढ़ती हूँ, कुलुस्सियों 2:6, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहे और उसी में जड़ पकड़ कर बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर से बातें करें, उनके करीब जाए, दिन ब दिन उनको और जानें। अगर हम ये चीज़ें करेंगे, हमारा जीवन ऐसा होगा जो उसके चेहरे पे हंसी लाए। तो हमारी ये जो पढ़ाई है, जो भी काम धंधे हैं, उसमें हमें सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा स्ट्रगल ना ख़राब नहीं होता।
जैसे कि हमारे दिमाग में कभी-कभी आता है ना कि मेरा शरीर है, मैं यही शरीर को परेशान कर रहा हूँ या इसकी बात नहीं मान रहा हूँ, ये कैसी चीज़ है। पर एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि योर फ्लैश डज़ नॉट कैश वेयर यू स्पेंड इटर्निटी बिकॉज़ इट डज़ नॉट गोइंग विथ यू। आपकी जो शरीर है ना, आप कहाँ अनंत काल बिताओ, स्वर्ग में या नरक में, ये उसको परवाह नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाने वाली है। तो अपने शरीर को मारने से कभी भी बोलते ना, कभी भी हिचकिचाए ना, क्योंकि ये शरीर देखो, आपके पास अगर कुत्ता है, डॉग है, तो अगर वो सही चीज़ करे तो ठीक है, आप कुछ नहीं बोलोगे। पर अगर वो गलत चीज़ करे तो आप क्या उसे करने दोगे? डाँटोगे, पकड़ोगे ना उसे। तो वैसे ही अगर ये शरीर है, तो अगर ये कुछ गलत कर रहा है, गलत चीज़ों की माँग कर रहा है कि मुझे टीवी देखनी है, मुझे ये करना है, तो आपको इसमें मारना है। आपको इसे करने नहीं देना है कि हाँ तू कर। आपको इसे मारना है, क्योंकि आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा से आप चलोगे, पवित्र आत्मा जो बोलेंगे वो करोगे ना, तो फिर आप ऐसा कर पाओगे। तो कभी-कभी ना स्ट्रगल्स जो होता है, आप मेहनत करते हो, अब प्रभु में बढ़ने के लिए ये स्ट्रगल करते हो, शरीर को मारते हो। ये स्ट्रगल हमेशा बुरा नहीं होता है। कुछ-कुछ स्ट्रगल्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो हमें स्ट्रगल करने में या मेहनत करने में कभी हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कुछ मेहनत ऐसी होती है, अगर वो मेहनत हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अब मेहनत करनी है ताकि हम परमेश्वर को जानें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कलाम हमारे अंदर जाए। किसी ने कहा था, या मैंने सुरेश प्रमाणी जी के मुँह से सुना था कि जब तक वचन आपको ना खा ले तब तक आप वचन को खाओ। वचन को पढ़ते रहो, परमेश्वर से बातें करते रहो, उसे देखते देखते ही, उनसे बातें करते करते ही आप करीब चले जाओगे। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ों से आप उलझे हुए थे, वो चीज़ें छूट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब छूट गई। तो हमेशा मेहनत करिए, हमेशा जो पवित्र आत्मा कहे वो करिए, क्योंकि उससे जुड़े रहने से ही ज़िंदगी जीने का वो मज़ा, या ज़िंदगी जी जाती है। ज़िंदगी बिताई नहीं जाती है, ज़िंदगी जी जाती है। जैसे कि आपको 9 महीने आपने उसमें परमेश्वर ने आपको मम्मी के पेट में बनाया। 9 महीने वो जो समय था, वो तैयारी थी ये 80-90 साल जीने की। वैसे ही ये 80-90 साल आपको मिला है, ताकि वो जो अनंत काल का जो जीवन है, वो जीवन में आप प्रवेश करो। वो अनंत काल का जीवन आप स्वर्ग में बिताओ। ये 80-90 साल की जो ज़िंदगी है, आपको वो ज़िंदगी में वो तैयारी करनी है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप जब स्वर्ग में जाओ तो शान से जाओ कि हाँ, परमेश्वर मुझे जानते हैं। हाँ, परमेश्वर को खुशी देने वाला जीवन मैंने इस धरती पे जिया है। तो जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।